बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत मोहब्बत खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट है। चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। इंतजार की घड़ी अपने अख्ताम को पहुंची। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 2025 का पहला मैच हो गया और लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मुकाबला हुआ एक रंगारंग शानदार इफ्तिताही तकरीब के बाद, और वो पिंडी स्टेडियम रावलपिंडी, जहां पर पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 2025 के 11 मैच होने हैं। अब 10 मैच बाकी रह गए हैं और पहली बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान सुपर लीग का स्टार्ट जो है वो पिंडी स्टेडियम रावलपिंडी से हुआ है। इफ्तिताही मैच हुआ है, ओपनिंग सेरेमनी मुनक्किद हुई है। उसके अलावा यहाँ पाकिस्तान सुपर लीग के जो भी मैच हुए हाई स्कोरिंग मैच हुए हैं और यहाँ पर जो रन बनाने की औसत है, अमूमन T20 क्रिकेट में 8 पौने 9 रन फी ओवर की औसत। लेकिन शादाब खान टॉस जीते पहले मैच का टॉस जीतने के बाद उन्होंने लाहौर कलंदर को कहा आइए बैटिंग कीजिए। लेकिन जब आपकी टीम 13 चौके मारेगी, 20 ओवर की बैटिंग में 5 छक्के मारेगी पिंडी स्टेडियम में, तो फिर आप कैसे जीत सकते हैं। जहां स्पिनर्स अच्छा बॉल डाल रहे हों, वहां आपके प्रीमियर फास्ट बॉलर जो हैं वो अपने कोटे के ओवर में 70 रन दे दें, तो कैसे मुमकिन हो सकता है कि आपकी टीम जो है वो जीत हासिल कर सके। लाहौर कलंदर के लिए पहला झटका तो ये था कि उनके सबसे काबिल एतबार सबसे इम्पोर्टेंट बल्लेबाज फ़खर जमान, जो अपनी इंजरी की वजह से कुछ अरसे के लिए टीम पाकिस्तान को दस्तयाब नहीं थे। चैम्पियंस ट्रॉफी खेले, फिर पहले ही मैच के बाद चैम्पियंस ट्रॉफी उनके लिए ख़त्म हो गई। एक शॉर्ट बॉल, राइस बॉल, नसीम शाह की उनकी विकेट ले गई। अच्छा कैच लिया विकेटों के पीछे आज़म खान ने। लेकिन उसके बाद अब्दुल्ला शफीक आए और अब्दुल्ला शफीक ने आते ही अपना रंग जमाना शुरू किया। एक मरहले पर नसीम के एक ओवर में 23 रन भी लाहौर कलंदर को मिले। लेकिन फिर लाहौर कलंदर जो एक लम्हे पर लग रहा था कि एक पावर शो करने जा रहा है, रन्स करेगा और चैलेंज करेगा इस मैच में डिफेंडिंग चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को, फिर ऐसा हुआ नहीं। और लाहौर कलंदर की जो बैटिंग लाइनअप है वो माचिस की तीलियों की तरह, अगर मैं कहूँ कि बिखर गई तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा, बेजा नहीं होगा। एक एक्सपेरिमेंट किया लाहौर कलंदर ने और फ़खर जमान के साथ मोहम्मद नईम नौजवान प्लेयर को उन्होंने बैटिंग के लिए भेजा। एक चौके के साथ वो 8 रन तक महदूद रहे। लेकिन अच्छी इनिंग खेली अब्दुल्ला शफीक ने, 38 गेंदों पर 6 चौके 3 छक्के। और अगर मैं ये कहूँ कि इन टर्म्स ऑफ बाउंड्रीज ज़्यादा सक्सेसफुल रहे अब्दुल्ला शफीक, अच्छा खेल रहे थे, अच्छा टच में थे। लेकिन जैसे ही वो आउट हुए, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट विकेट नसीम को मिला, फिर उसके बाद लाहौर कलंदर की टीम जो है वो इस मैच में ज़्यादा सोचने के लिए तैयार नहीं थी। हालांकि अब्दुल्ला शफीक आउट होने वाले लाहौर कलंदर के जो हैं वो जनाब बैट्समैन नंबर 9 थे। लेकिन लाहौर कलंदर की टीम जो कि अपनी बॉलिंग की वजह से ज़्यादा नाम रखती है, ज़्यादा शोहरत रखती है, इस टीम को बल्लेबाजी में जो है वो बहुत ज़्यादा रिलाय करना पड़ेगा फ़खर जमान के ऊपर। जिस दिन फ़खर जमान चलेंगे उस दिन ये टीम लंबा स्कोर करेगी। डैरल मिचेल हालांकि मिडल ऑर्डर में उनको दस्तयाब हैं, उनसे PSL का पहला मैच अच्छा नहीं हुआ। 14 गेंदों पर 2 चौकों के साथ डर डर कर वो 13 रन बनाने में कामयाब रहे। फिर सैम बेलिंग्स से उम्मीद थी, वो अकाउंट ओपन किए बगैर चले गए। सिकंदर रजा ने अच्छे 21 गेंदों पर 23 रन किए, लेकिन जब वो सेट हुए उनको भी आउट होकर पवेलियन लौटना पड़ा। बड़ी क्रूशल विकेट थी उनकी जो शादाब को मिली। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग की, तो पहले मैं स्पिनर्स की बात कर लेता हूँ। स्पिनर तो खैर कमाल किया, धमाल किया। मात के 4 ओवर में 21 रन बने, उन्होंने एक खिलाड़ी को आउट किया। 3.2 ओवर में कुछ 25 रन देकर 3 विकेटों के उसूल में कामयाब रहे कप्तान शादाब खान। लेकिन असल काम जो था वेस्ट इंडीज़ के जेसन होल्डर कर गए, जिन्होंने 26 रन देकर 4 विकेटें अपने नाम की और कलंदर को जो है वो पिछले कदम पर कर दिया। कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान पाकिस्तान सुपर लीग में जो आखिरी 10 मैच हैं उसमें डोमिनेट कर रही है लाहौर कलंदर। लेकिन इस मैच में उनको हर शोबे में जो है वो दबोच लिया, पकड़ लिया। अगर मैं कहूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, तो ये कहना गलत नहीं होगा। फिर उसके बाद पहले उनके USA प्लेयर PSL के गौस जो थे वो 6 गेंदों पर 4 रन कर सके। लेकिन 24 गेंदों पर साहबजादा फरहान ने जो है वो 25 रन की एक अच्छी इनिंग खेली, 3 छक्के उन्होंने मारे और मुख्तसर इनिंग थी।
लेकिन पुरअसर नहीं थी। मैं कहूँ तो शायद ये कहना बेजा नहीं होगा, गलत नहीं होगा। अच्छा लगा मुझे साहबजादा फरहान को खेलता हुआ। हम अपने डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर की बात करते हैं कि उनको मौका नहीं मिलता, और जिस तरह साहबजादा फरहान खेले उन्होंने जनाब लोगों को अपनी जाने मुतवज्जह किया। अभी हाल ही में डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट में तो उन्होंने रन्स के अंबार लगा दिए थे। सॉरी, जो टूर्नामेंट हुआ अभी पिंडी स्टेडियम रावलपिंडी में, बहुत अच्छा वो खेले। और उसके बाद 42 पर मनरो ने 59 रन के, फिर कुछ बचने नहीं दिया, और सलमान आगा नंबर 4 पर बैटिंग करने के लिए आए थे, और उन्होंने जनाब 34 बॉल पर नॉट आउट 41 रन स्कोर किए। तो एक बात तो तय है कि जो सलमान आगा हैं वो पाकिस्तान के लिए एज ए कैप्टन नंबर 3 पर खेल रहे हैं T20 क्रिकेट में, ठीक है। और यहाँ पर वो नंबर 4 पर खेलने के लिए आए हैं, और इससे ज़्यादा नीचे शायद वो जाने के लिए आमादा नहीं थे, मुझे तो यही लगा, क्योंकि ये नंबर हमने अमूमन देखा है शादाब खान पाकिस्तान को भी इसी नंबर पर रिप्रेजेंट कर रहे थे न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ T20 सीरीज़ में, और मनरो को भेजा इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम मैनेजमेंट नंबर 3 पर, लेकिन यहाँ पर नंबर 4 पर फिर सलमान आगा आए, और अच्छा खेले सलमान आगा, अच्छे अंदाज में वो आपको खेलते हुए नज़र आए। तो एक अच्छा मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जो है वो जीतने में कामयाब रही। और एक्सपेरिमेंट की अगर मैं बात करूं तो अभी डोमेस्टिक टूर्नामेंट हुआ था, वहाँ पर आसिफ आफरीदी जो है उनकी आंख पर बॉल लगा था, उनको नया बॉल दिया शाहीन आफरीदी के साथ, और उन्होंने अपने सिलेक्शन को जो है वो जस्टिफाई किया है 4 ओवर 15 रन। तो ट्रिकी पिच कह रहे थी पिंडी स्टेडियम रावलपिंडी की, जिसके ऊपर माजी में रन्स बनाना जो है वो इतना मुश्किल नहीं था बल्लेबाजों के लिए, लेकिन PSL के पहले मैच में थोड़ा सा बैट्समैनों को जो है वो दिक्कत का सामना करना पड़ा, मुश्किल सूरत हाल से 2-4 होना पड़ा, रन्स उनके लिए इतने आसान नहीं थे। लेकिन लाहौर कलंदर ने कुछ इतना ज़्यादा रन्स किए नहीं पहले मैच में। तो अभी तो टूर्नामेंट का पहला मैच है, अभी तो टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है, लेकिन एक बात तय है कि इस्लामाबाद का ये जो जुड़वां शहर है पिंडी, जहाँ पर PSL के और 10 मैचेस होने हैं, तो टीमों को अपनी लाइनअप बनाते हुए स्पिनर्स को मद्देनज़र रखना होगा, क्योंकि इस पिच के ऊपर शॉट कम से कम फर्स्ट इनिंग में जो है वो तो नहीं लगे। और शादाब अच्छा टॉस जीते, मैं कहूँ तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। अच्छा खेली इस्लामाबाद यूनाइटेड, और उन्होंने तमाम बॉक्सेस को टिक किया, और लाहौर कलंदर की टीम जो एक मरहले पर लग रहा था कि अब्दुल्ला शफीक जिस वक्त खेल रहे थे कि वो अजाला कर देंगे फ़खर ज़मान के आउट होने का, फिर सिकंदर रज़ा के साथ उनकी एक अच्छी शराकत भी बनी, लेकिन 139 इतना अच्छा स्कोर था नहीं इस पिच के ऊपर, जहां पर सिर्फ 2 विकेट खोकर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हदफ हासिल कर लिया, मैच अपने नाम कर लिया। तो अकाउंट ओपन किया है डिफेंडिंग चैम्पियन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, जीत के साथ उन्होंने अपने सफ़र की शुरुआत की है, जबकि लाहौर कलंदर जिसके बारे में कहते हैं कि भाई ये एक ऐसी टीम है जो कि अगर कुछ करने के ऊपर आए तो फिर इसको कोई रोक नहीं सकता, और अगर इस टीम का दिन ना हो और अगर ये टीम कुछ ना करे तो फिर इस टीम के बारे में कुछ सोचा जा नहीं सकता। तो कुछ ऐसा ही स्टार्ट इस बार भी लाहौर कलंदर का है। डैरल मिचेल एक अच्छा उनकी टीम में इंक्लूजन है, बट उनका पहला मैच इतना अच्छा रहा नहीं, लेकिन जिन खिलाड़ियों से उनको उम्मीद है, सिकंदर रज़ा हो गए, अब्दुल्ला शफीक हो गए। अब्दुल्ला शफीक ठीक है, टीम हारी है मैच, बट पहले मैच में उनका एक अच्छे टच में आना जो है वो एक अच्छा साइन है। फिर सैम बिलिंग से रन नहीं हुए, सैम बिलिंग को उन्होंने रखा है, अच्छे ओवरसीज प्लेयर, लेकिन एक मरतबा फिर इस बात को समझना होगा कि T20 क्रिकेट में एक्सपीरियंस का कोई नेमुल बदल होता नहीं है। और जिस तरह जेसन होल्डर जो है उन्होंने जनाब कमाल काम किया, और एक वसी तजुर्बा है उनके पास बैनुल अक़वामी क्रिकेट, ख़ासतौर पर T20 क्रिकेट का, और उन्होंने अपने तजुर्बे को बरूए कार लाते हुए अगर मैं ये कहूँ कि पिछले कदम पर धकेल दिया लाहौर कलंदर की टीम को, तो शायद ये कहना बिल्कुल भी बेजा नहीं होगा, गलत नहीं होगा। और जेसन होल्डर जो है वो अच्छा खेले, बड़ा कमाल खेले जेसन होल्डर, और 33 साल से उनकी उम्र है, बारबाडोस की ये खिलाड़ी हैं। और अगर मैं बात करूं T20 क्रिकेट में 63 इनके मैचेस हैं बैनुल अक़वामी सतह पर, लगभग 2000 के करीब इनके रन्स, 66 इनकी विकटें हैं।
और एक अच्छे यूज़फुल ऑलराउंडर की हैसियत से ये जनाब इस फॉर्मेट की क्रिकेट में जो है वो एक नाम रखते हैं, पहचान रखते हैं, अच्छे शॉट खेल लेते हैं। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान सुपर लीग का ये पहला मैच तमाशाइयों के नुक्ता नज़र से अच्छी अटेंडेंस थी। और वो जो पहले दिन लोग बात कर रहे थे कि जी लोगों का जोशो खरोश जो है वो हमें दिखाई दे नहीं रहा, उम्मीद करते हैं आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो लोगों की तवज्जो हासिल करेगी। यकीन नहीं आ रहा तो लोगों ने टिकटें अभी से मांगना शुरू कर दी हैं। और आज कराची जो है वो टूर्नामेंट के पहले मैच को होस्ट कर रहा है। ओवरऑल ये टूर्नामेंट का दूसरा मैच है। मेज़बान कराची की टीम एक नए कप्तान डेविड वार्नर के साथ एक्शन में होगी। तो लेट्स सी किस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा कराची किंग की टीम करने में कामयाब रहती है। आज वलीमा था पाकिस्तान टेस्ट टीम के कैप्टन निशान मसूद के भाई का, लेकिन प्रोफेशनल क्रिकेटर निशान मसूद, मैं जब निकल रहा था उस वक्त शान आ रहे थे। तो मैंने कहा यार देखो भाई का वलीमा है और भाई जो है वो इतनी देर से आ रहा है। उन्होंने कहा यार हमारी प्रैक्टिस इतनी देर से ख़त्म हुई तो मैं क्या करता। तो इस तरह भी होता है और बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है खिलाड़ियों को। कभी ईद अपने साथ अपने घर वालों के साथ नहीं गुजारते, कभी कुछ तकरीब जो है अपने घर की वो उनको मिस करनी पड़ती है। लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो क्या कहते हैं तवाज़ुन खेल के पलड़े में मुनासिब होना चाहिए, वरना ये सब कुछ बेकार हो जाता है। तो बहरहाल कुछ बेकार नहीं हुआ। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए अच्छी क्रिकेट उन्होंने खेली, पॉजिटिव क्रिकेट उन्होंने खेली और लाहौर कलंदर को अपनी गलतियों से सीखने की ज़रूरत है। हम आपके साथ रहेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 2025 में आपसे बातचीत होती रहेगी, आपके सवालों के जवाब देते रहेंगे, आपको हर मैच के ऊपर अपना तज्जिया और तबसरा भी देंगे। सैयद याह्या हुसैनी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।